सीजफायर के बीच ईरान का इजरायल पर मिसाइल अटैक। इजरायली सेना का दावा है पिछले 1 घंटे में ईरान ने 3 बार मिसाइल दागे हैं। बीरशेबा में 3 लोगों की दर्दनाक मौत। दक्षिणी इजरायल के बीरशेबा में एक अपार्टमेंट पर गिरा ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल, पूरी ध्वस्त हो गई इमारत। चीखों पुकार मची, चारों तरफ तबाही का मंजर। इजरायल के बीरशेबा शहर में ईरान ने दागी मिसाइल, खंडर बने कहर। ईरानी मिसाइल हमले में तकरीबन 11 लोगों की अब मौत की खबर है, कई गंभीर रूप से भी घायल। दक्षिणी इजरायल पर ईरानी अटैक के बाद चारों तरफ बिखरा ध्वस्त बिल्डिंग का मलबा। कुछ लोगों के फंसे होने की भी आशंका है। फायर और रेस्क्यू टीम का ऑपरेशन जारी। सीजफायर के बाद जंग और भीषण हुई। इजरायल पर ईरान का विध्वंसक हमला जारी। बीर अल सबी और दक्षिणी कब्जे वाले क्षेत्रों में मिसाइल से अटैक हुआ है। तेज धमाकों के साथ उठता दिखाई धुआं, दहशत में है लोग। ईरान के मिसाइल हमले में इजरायल के कई इलाकों में भारी तबाही, कई बिल्डिंग्स मलबे में तब्दील। एक जगह विस्फोट में बहुमंजिला आवासीय इमारत को नुकसान। इजरायली क्षेत्रों में अब भी ईरान का मिसाइल अटैक जारी है। तेल अवीव में लगातार सायरन की आवाजें सुनी जा रही हैं। इजरायली एयर डिफेंस ने कई ईरानी मिसाइल को मार गिराया है। 12 दिन की जंग के बाद ईरान और इजरायल के बीच सीजफायर को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया है। ट्रंप के मुताबिक पहले 12 घंटे के लिए ईरान हथियार डालेगा, फिर अगले 12 घंटे के लिए इजरायल हथियार डालेगा। इजरायल और ईरान के बीच कतर और अमेरिका की मध्यस्थता के जरिए सहमति बनी। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। अमेरिकी बेस पर हमले के बाद ईरान ने कतर के जरिए व्हाइट हाउस को पहुंचाया था संदेश। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही कर दी थी सीजफायर की घोषणा। ट्रंप ने एक्स पर पोस्ट कर दी थी युद्ध विराम की जानकारी। ट्रंप ने लिखा था, जब इजरायल और ईरान अपने अंतिम मिशन को पूरा कर लेंगे तब युद्ध विराम प्रभावी हो जाएगा। सीजफायर के बाद ईरानी मीडिया का बड़ा दावा, कहा कतर पर बमबारी के बाद सीजफायर को मजबूर हुआ अमेरिका। तनाव खत्म करने के लिए ट्रंप ने सीजफायर की भीख मांगी। सीजफायर को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू की फोन पर बातचीत हुई है। ईरान की ओर से हमले बंद होने की शर्त पर युद्ध रोकने पर राजी हुआ इजरायल। मध्य पूर्व में हालात तनावपूर्ण, विमान सेवाओं पर भी असर पड़ा है। कतर के खाड़ी क्षेत्र के लिए एयर स्पेस बंद करने की वजह से कई उड़ानें कैंसिल करनी पड़ी हैं। यात्रियों को बहुत परेशानी हो रही है। ईरान इजरायल में सीजफायर के ऐलान का शेयर बाजार पर असर दिखा। भारतीय बाजार बढ़त के साथ खुला। सीजफायर से पहले इजरायल ने ईरान की राजधानी तेहरान पर हमला कर दिया। धमाके की आवाज से गूंज उठा शहर। सीजफायर लागू होने से पहले हुए इजरायल के हमलों में ईरान के परमाणु वैज्ञानिक मोहम्मद रजा की मौत की खबर। सीजफायर से पहले ईरान ने कतर में अमेरिकी एयरबेस पर दागी थी 19 मिसाइल्स। न्यूक्लियर साइट्स पर अमेरिका के हमलों को लेकर ईरान का पलटवार। अमेरिका ने किसी भी नुकसान से इनकार किया। ईरान ने जारी किया अमेरिकी एयरबेस पर मिसाइल अटैक का वीडियो। कतर की ओर दागी गई मिसाइल्स को दिखाया गया है। ईरान बोला, व्हाइट हाउस और उनके सहयोगियों को जवाब दिया। अमेरिकी एयरबेस पर ईरान के हमले को लेकर लोगों ने जश्न मनाया। अमेरिका पर जवाबी हमले का जश्न मनाते दिखे तेहरान में लोग। इजरायल ने ईरान की राजधानी तेहरान में कई बड़े अटैक किए हैं। बमबारी के बाद उत्तरी तेहरान के आसमान में उठता नजर आया धुआं। हमलों के डर से तेहरान से पलायन कर रहे लोग। सीजफायर के बाद अलर्ट मोड में ईरान। तेहरान से सटे 7 जिलों में हाई अलर्ट। 12 दिन से जारी युद्ध के बाद आज ही हुआ है सीजफायर का ऐलान। अमेरिका ने जारी किया ईरान की न्यूक्लियर साइट पर ऑपरेशन के समय का वीडियो। B-2 बॉम्बर्स को रनवे से उड़ान भरते दिखाया गया है। ऑपरेशन खत्म करने के बाद वापस बेस पर लौटे B-2 विमान। ईरान इजरायल तनाव के बीच ऑपरेशन सिंधु के तहत इजरायल से निकाले गए 165 भारतीय नागरिक दिल्ली पहुंच गए हैं।
सकुशल वापसी के लिए भारत सरकार का आभार जताया है। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने भारतीय नागरिकों का स्वागत किया। ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान से भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी। 292 भारतीय नागरिकों को लेकर दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा विमान। अब तक 2460 भारतीयों को सुरक्षित वापस देश लाया गया। इजरायली सेना ने गाजा पट्टी में शरणार्थी शिविर पर हमला कर दिया है। कई लोग घायल हो गए हैं। फिलिस्तीनी नागरिक बोले, बेगुनाह लोगों को इजरायल निशाना बना रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने लंदन में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर से मुलाकात की है। ऑपरेशन इंटरफ्लेक्स में शामिल रहे सैनिकों से भी मिले ज़ेलेंस्की। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने फिर से दोहराई यूक्रेन को समर्थन देने की बात।